हाय एवरीवन, मेरा नाम वंदना है और मैं आईबीएम से हूँ। आज ये सेशन सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन सेफ्टी के लिए है। लेट मी गेट स्टार्टेड। सो ये सेशन स्पेशली आज उन चीज़ों के लिए है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं अगर हम साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में ना रखें तो, और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो अफेक्ट करती है हमें बहुत ज़्यादा। अभी स्पेशली मैं आपको बताती हूँ, जब हम छोटे थे तब तक हमारे पास फोन नहीं था, कुछ भी ऐसा इंटरनेट इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। बहुत कम लोगों के पास डेस्कटॉप्स थे घर पे, वो जो वाइट कलर के पुराने थे। तो इंटरनेट भी बहुत स्लो चलता था, तो हर एक के पास था नहीं, ना फोन पे इंटरनेट था। तो तब तक चल रहा था। बट अब वो सिचुएशन आ गई है कि सबके सब इंटरनेट पे हैं। अगर मैं एक थोड़ी देर इंटरनेट चेक ना करूँ तो कुछ कुछ होता है कि हाँ भाई, अब क्यों नहीं हो पा रहा। तो जब हम इतना ज्यादा इंटरनेट पे होते हैं, हमारे क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, ये सेशन जो है ये भी ऑनलाइन है, तो अब हम डिसीजन कैसे लें? हाउ डू वी मेक डिसीजंस कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना हमें देखना चाहिए और क्या हमें इंटरनेट पे पोस्ट करना चाहिए। आज हम उस बारे में बात करेंगे। और स्पेशली ऑनलाइन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर मी, नॉट जस्ट फॉर यू, बट हम सब के लिए। हर बंदा आज ऑनलाइन है, और क्या डेटा हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना, अगर कभी भी आप कुछ पोस्ट करते हो ना, वो हमेशा इंटरनेट पे रहता है। कभी भी आप कुछ पोस्ट करो, वो हमेशा के लिए इंटरनेट पे रहेगा। जैसे अभी एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा ना मुझे ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा शौक है। लाइक मैं बहुत ट्रैवल करती थी कोविड से पहले तक। 2 महीने पहले तक भी मैं ट्रैवल कर रही थी। तो हुआ क्या कि अब जब आप ट्रैवल करते हो तो आप पिक्चर्स भी बहुत सारी लेते हो। पिक्चर्स लोगे तो आप पोस्ट भी करोगे, करेक्ट? तो मैंने पोस्ट करना शुरू किया। बट जब थोड़ा सा एंथुजियाज्म डाउन हुआ तो मैंने सोचा कि चलो अब उन पिक्चर्स को डिलीट कर देते हैं और हटा देते हैं, क्योंकि वो पिक्चर्स जरूरी नहीं है। ठीक है, शौक शौक में मैंने डाल दिया, बट देन वो पिक्चर्स होनी नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे ज्यादा, कि ठीक है डाल दिया डाल दिया। अब मैंने वो डिलीट कर दी। अब कुछ दिन बाद मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि ये पिक्चर बहुत अच्छी है, बट कहीं सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं दी, कहाँ थी ये? तो बस मुझे एक लिंक मिला, मैंने वहां से डाउनलोड करके तुम्हें भेजी। मैंने उसको बोला कि मैंने तो डिलीट कर दी थी ये पिक्चर। तब मैंने कुछ तो सोचा कि अरे, अगर ये पिक्चर मैंने जब डिलीट किया और उसको अभी भी दिख रही है उस लिंक पे, तो कुछ तो सोशल मीडिया पे है जो हमेशा के लिए उसको रहता है। तब अगर आप archives.org पे जाओगे, आर्काइव्स पे क्या होता है कि जो भी कुछ आप सोशल मीडिया पे डालते हो ना, वो हमेशा के लिए आर्काइव हो जाता है, जब तक वो ना डिलीट करें। मुझे नहीं लगता कि वो डिलीट करते हैं ऐसा कुछ भी। तो याद रखना, अगर आप कुछ भी पोस्ट करोगे, कुछ पिक्चर डालोगे, कुछ कहोगे, मैंने देखा था अभी भी क्या करते हैं लोग, कुछ भी, अरे नया ड्रेस खरीदा, कुछ खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल दिया। एंड देन कई बार क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी चीजें डल जाती हैं जो सही नहीं होती। अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें, अभी लेटली मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। मैं भी इंस्टाग्राम पे नहीं थी, मैंने भी कुछ टाइम पहले अकाउंट बनाया, मेरा अकाउंट लॉक्ड है, गिनती के 40-50 क्लोज लोग हैं। बट अगेन मुझे उसमें भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरी पिक्चर्स यूज करे। कर सकते हैं कि नहीं कोई आपकी पिक्चर्स यूज? ये तो बहुत कॉमन है कि कोई भी आपकी पिक्चर लेगा, कुछ भी एडिट करके आपको दिखा सकता है कि हाँ, ये तो कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं आप। स्पेशली अब इंस्टा स्टार है तो आपका प्रोफाइल भी पब्लिक होगा, आप सारी वीडियोस डालेंगे, घर में क्या कर रहे हैं, हर चीज दिखाई देगी। तो क्या कुछ गलत हो सकता है? अब कुछ तो मेलिशियस लोग होते हैं ना, जो आपका सारा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब जब आप इंस्टा पे डालोगे कि मैं यहाँ पे हूँ, तो आपको आपकी जगह का पता चलेगा, आपके पूरे नाम का पता चलेगा, आप किस टाइम पे कहाँ पे होते हो वो भी पता चलेगा। अगर आप कहीं स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल जाते वक्त तो भाई आप सोचो, आपने बोल दिया कि मैं तो अभी स्कूल जा रही हूँ, और कोई आपके स्कूल के बाहर खड़ा हो, कितना डर लगेगा। कि ऐसा बहुत बार हुआ है। अभी अभी कुछ टाइम पहले का ही न्यूज है, लॉकडाउन से पहले की बात है, कि पेरेंट्स अपने बच्चों की पिक्चर्स डाल रहे थे। ओ माय फर्स्ट डे ऑफ माय किड एट स्कूल, और मेरा बेबी स्कूल में जा रहा है, ऐसे हो रहा है, न्यू ड्रेस, न्यू दिस, एग्जाम्स आर ओवर, ऑल ऑफ दिस, जब वो सब डाल रहे थे।
अब सोचो, अभी आपका बेबी पहली पहली बार स्कूल गया और उनको पता चल गया कि उसका ये नाम है, इस स्कूल में जाता है, इस टाइम पे जाता है। अब अगर किसी को भी मेलिशियस पर्सन बनना है तो वो क्या हुडी पहन के आएगा या कुछ मास्क पहन के आएगा? अगर किसी को किडनैप करना है तो क्या करेगा? बन के आएगा कि उसके पेरेंट्स हैं या कुछ नोन है, तभी तो होगा ना। उस वक्त क्या करेंगे? और बहुत सारे किडनैपिंग केसेस इसी वजह से हुए हैं कि हम कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि हाँ वो हमें ट्रैक कर पा रहे हैं। उसके अलावा भाई अब जब सारी की सारी चीजें ये यहाँ पे ऑनलाइन है तो भाई साइबर क्राइम भी होंगे, करेक्ट? लोग आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, लोग पेटीएम से पैसे लेते हैं और बहुत इजी है। अरे अभी रिसेंट केस ये तो मेरे साथ ही हुआ। मैंने कुछ OLX पे डाला था। अभी OLX की प्रॉब्लम नहीं है, ये लोगों की प्रॉब्लम है कि क्या कर रहे हैं वो। तो अभी मुझे कुछ बेचना था, अब बंदे का एक मैसेज आता है कि मुझे खरीदना है, मैं सो एंड सो हूँ और मुझे बहुत अर्जेंटली चाहिए, आप मेरे घर पे भेज दो, मैं आपको पैसे भेज देता हूँ। और मैंने आपको एक लिंक भेजा, उस पर आपको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, मतलब आप OTP डालना और पैसे मिल जाएंगे। अब अगर मैं OTP डाल देती तो क्या होता? मैंने लिंक पे क्लिक किया, आइडिया तो कोई भी अननोन बंदे के जो भी उसको आपको भेजता है कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। मैंने क्लिक किया, फिर क्या? इसने बोला कि एक OTP आया आपके मैसेज पे और फोन पे, और आपको आपके अकाउंट से 20,000 रुपए डिडक्ट होंगे। मैंने कहा अभी बंदे ने मुझे देने हैं, मेरे अकाउंट से क्यों डिडक्ट होंगे? अब बंदे को मैंने कॉल करना शुरू किया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गलती से हो गया, मुझे आपको देने थे, मैं तो आपसे ले रहा हूँ। फिर मैंने चेक किया, ये तो बहुत कॉमन फ्रॉड है जो लोग करते हैं। और ये अभी मैं मुझे थोड़ा पॉडकास्ट सुनने की आदत है, या रेडियो जिसे बोलते हैं, रेडियो सुनने की आदत है। तो रेडियो में बता रहे थे कि एक लड़की ने क्या किया, उसको जॉब चाहिए थी, तो उसने ऑनलाइन डालना शुरू किया कि भैया जॉब चाहिए जॉब चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसने रजिस्टर किया। अब जब रजिस्टर किया तो उससे उस टाइम उससे कुछ 100 रुपीज का रजिस्ट्रेशन था। 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा अमाउंट नहीं लगता। अब तो उसने सोचा करते हैं। अब वो 100 रुपीज जैसे उसने पेमेंट पेज पे गई, उसने UPI डालने की कोशिश की, UPI डाला। अब जब उसको मैसेज आया, अब मैसेज मॉडिफाई होके पूरा कहते हैं ना, पूरा मॉडिफाई होके दिख रहा था कि भाई आपको 10,000 देने हैं। उसने बंदे को फोन किया, कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप OTP डाल दो, उतने ही डिडक्ट होंगे। जब 10,000 दिख रहा है तो क्यों 100 डिडक्ट होगा? करेक्ट। फिर क्या था, उसने OTP डाल दिया, 10,000 डिडक्ट हो गए। अब उसने उस बंदे को कॉल किया, वो गलती से हो गए, मेरे को रिटर्न करने दो, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, उस पर एक OTP आएगा, आप कर दो। उसने फिर किया, फिर 10,000 डिडक्ट हो गए। अब उसने तीसरी बार जब बंदे को कॉल किया, उस बंदे ने फोन ही नहीं उठाया, उस बंदे का फोन ब्लॉक। तो ऐसे स्कैम्स होते हैं, कहाँ से कहाँ चीजें चली गई। तो कुछ भी लिंक क्लिक करने से पहले, कोई भी पेमेंट करने से पहले बहुत बार सोचिए। और स्पेशली आजकल तो मैं देख रही हूँ काफी सारी एड्स भी आ रही हैं। मैं किसी कंपनी को एंडोर्स नहीं करना चाहती, बट एयरटेल की बहुत प्यारी एड है जिसमें एक एल्डरली पर्सन से कोई कॉल करता है और बोलता है कि आपके फोन पे एक OTP आएगा और हम आपको इंश्योरेंस का क्लेम करने का पैसा दे रहे हैं, कुछ 25,000 रुपए। एंड इज लाइक वाओ गुड। तो फिर जब उसके पास आता है तो दिखता है कि ओ वो तो पैसे दे नहीं रहे, ले रहे हैं मुझसे, तो वो ब्लॉक कर देता है। तो ये बहुत कॉमन है। तो ये सब चीजें जब हो रही हैं तो साइबर क्राइम कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि सबके किसी के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, किसी कंपनी को इशू हो रहा है, क्योंकि कंपनीज भी हैक होती हैं, करेक्ट? अभी आपने रिसेंटली सुना होगा फेसबुक का बहुत सारा डेटा लीक हो गया। जब फेसबुक का डेटा लीक हुआ, और मुझे लगता है हम सब फेसबुक पे हैं, अभी तो मैंने देखा है कि छोटे छोटे 8-9 साल के बच्चे भी फेसबुक पे हैं। अरे मतलब हमको तब कुछ पता भी नहीं होता था, अब जब इतना ज्यादा अवेयरनेस है कि टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा सा अपनी सेफ्टी भी अपने हाथ में है ना। तो डेटा तो हैकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज, हैकर्स हमेशा बैड नहीं होते, क्योंकि हम भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर रहे हैं, तो एक तरह से हम भी हैकर्स ही हैं। तो हम उनको बोलते हैं मेलिशियस हैकर्स, लाइक बैड पीपल, बट दे डू एग्जिस्ट। अब होता क्या है कि एक और चीज होती है, जब आप ऑनलाइन डालते हो कोई कंटेंट, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये कहीं पे भी,
तो उसका एक पासवर्ड होता है, या अब अपनी प्राइवेसी होती है, आई शुड से। पासवर्ड तो हम बाद में बात करेंगे, प्राइवेसी पहले इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कुछ डालते हैं अपने क्लोज सर्कल में डालिए। आपको सबको बताने की तो जरूरत नहीं है कि अरे मैंने आज साड़ी खरीदी, या तो आप पब्लिक फिगर बन जाए, फिर तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है कि कौन आपकी पिक्चर यूज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। करेक्ट। तो वो सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि हर एक ऐप का एक प्राइवेसी है। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखिए कि जब आप कभी भी जैसे कोई ऐप को परमिशन देते हैं, कोई ना कोई चैलेंज चलता रहता है। अरे कभी कपल चैलेंज चल रहा है, कभी साड़ी चैलेंज चल रहा है, कभी लिपस्टिक चैलेंज चल रहा है, कोई भी चैलेंज चलता रहता है। करेक्ट। सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन है। अब जब वो चीजें हो रही हैं, तो कोई तो चला रहा होगा, कुछ कहीं से तो शुरू हो रहा होगा, और वो डेटा कहीं तो जा रहा होगा। करेक्ट। वो सारा कहीं तो लोग देख रहे होंगे, अरे ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब सोचो, एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि वो सारा डेटा एक जगह पे चला जाता है। अब आप एप्स को भी परमिशन दे रहे हो। अगर कोई ऐप मेलिशियस ऐप हुई, जो आपका अकाउंट भी यूज कर सकती है, आपके अकाउंट पे पोस्ट कर सकती है, तो आपको डर लगेगा कि नहीं मेरे अकाउंट में मेरे बिहाफ पे कोई और पोस्ट करे, वो कुछ गलत भी पोस्ट कर सकता है। पहले ऐसा होता था, अभी भी होता है कि कई आप एप्स को परमिशन दे देते हो और वो कुछ भी पोस्ट करते हैं, कुछ भी। सोचो आपकी कुछ गलत पिक्चर पोस्ट कर दी और आप स्केयर्ड हो जाओगे कि क्या करना है। करेक्ट। तो बहुत सोच समझ के आप किसी भी ऐप को परमिशन देना। अभी कुछ सेटिंग्स होती हैं, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो कुछ भी, तो उस जगह जाके आपको प्राइवेसी सेटिंग्स, आपको नहीं पता कि कहाँ है प्राइवेसी सेटिंग्स, इंटरनेट पे सर्च करो प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर फेसबुक, प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर इंस्टाग्राम, आपको हर चीज पता चलेगी कि कहाँ पे क्या है। आप उसको मैनेज कर सकते हो। आप देखो कि क्या कौन सी सेटिंग क्या कर रही है। तो आप कुछ भी करते हो, किसी का भी लाइक करते हो, फॉलो करते हो किसी को भी सोशल मीडिया पे, या कुछ भी ऐसा करते हो, तो बहुत सोच समझ के करो। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब आप अपना सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, उस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि ये सब चीजें आपका डिजिटल फुटप्रिंट बनाती है कि आप क्या कर रहे हो। मैं बहुत पोस्ट करती हूँ ऑनलाइन। अगर आप मेरा ट्विटर देखोगे तो मतलब दिन की 4-5 ट्वीट तो मिनिमम मैं करती हूँ। मैं इतना एक्टिव हूँ। मैं फेसबुक पे एक्टिव नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, बट बाकी जगह पे मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत जानना है कि भैया क्या हो रहा है, कौन सा हैक कहाँ पे हुआ है, अरे कौन सी जगह पे क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। बट वो चीजें मुझे एक और चीज बताती है कि जब मैं अपना लैपटॉप यूज कर रही हूँ या मैं अपना फोन यूज कर रही हूँ, तो कुछ तो हो रहा होगा, लोग मुझे ट्रैक कर रहे होंगे कि मैं भैया अब तो ये चीज यूज कर रही हूँ। तो जब भी आप कुछ भी डिवाइस यूज करो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो फोन हो, कुछ भी हो, आप अपना मार्क छोड़ रहे हो इंटरनेट पे। आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी चीजें ट्रैक होती हैं। ऐसा नहीं कि ट्रैक नहीं होती। अभी एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने फोन में, अब एकदम से मैं आईफोन से एंड्रॉयड पे शिफ्ट हुई, क्योंकि मुझे एंड्रॉयड का कुछ टेस्टिंग करना था और मुझे लगा कि मुझे स्विच करना, और मैं काफी टाइम बाद हुई। तो मैंने सेटिंग्स ढंग से चेक नहीं की। तो मोस्टली हम चेक ही नहीं करते। अभी भैया आप फोन चेंज कर रहे हो ना, तो आप चेक नहीं करोगे कि ठीक है चलो बस अपने पासकोड सेट कर दिया, कि मुझे था कि मुझे 8 डिजिट पासकोड रखना है कि कोई मेरा फोन पे एक्सेस ना कर पाए मेरे अलावा। बट हुआ क्या कि मैं भी ऐसे अपनी फ्रेंड को बोल रही थी कि ना मेरा मिंत्रा से कुछ खरीदने का मन कर रहा है, और एकदम से पॉपअप आया। नॉट 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि भैया मिंत्रा पे सेल है या मिंत्रा का ये सेल चल रहा है। तो ये कैसे हुआ? एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर मैंने चेक किया कि गूगल असिस्टेंट ऑन है। अब वो क्या करता है, सारी चीजें सुनता है। अब जब सारी चीजें सुन रहा है तो वो भी आपको एड्स देगा। करेक्ट। अब आप कुछ भी सर्च करो मिंत्रा पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, या इवन अमेजोन पे, बोलती हूँ अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे सर्च करो, वही चीज आपको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे नजर आएगी। क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो दो डिफरेंट कंपनीज है, दो डिफरेंट एप्स हैं, कहीं तो डेटा शेयर हो रहा है ना। करेक्ट। वहां पे आती है बात आपकी प्राइवेसी की, कि आपने प्राइवेसी सेटिंग्स क्या लगा रखी हैं। आप कुछ भी सर्च करना, कुछ भी गूगल पे कुछ भी सर्च कर लो, वो कैशे होता है हमेशा के लिए। अब जब वो हमेशा के लिए कैशे होगा तो कोई भी देख सकता है, कोई भी यूज कर सकता है कि नहीं। और एटलीस्ट आपके बारे में पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। आपको ट्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है। तो हम जो भी ब्राउज करते हैं,
तो एक और चीज होती है, एक कुकी जनरेट होती है। जब आप कुछ करते हो ना इंटरनेट पे या कुछ भी लॉग इन करते हो कहीं पे भी, तो एक कुकी जनरेट करते हैं। तो वो सिस्टम अपने आप जनरेट कर देता है, जो सर्वर जहां से आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, जैसे फेसबुक का या इंस्टा का या लिंक्डइन का, ट्विटर का, कुछ भी, वो कर देता है। अब वो बहुत सारी चीजें बस ट्रैक करता रहता है। आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो, कि आप, आपके पास सैमसंग है, आपके पास ओप्पो है, आपके पास वीवो है, आपके पास आईफोन है, आपके पास क्या डिवाइस है, हर चीज उसको पता होती है। उसके बाद जब उतना पता है, तो उसके बाद कौन सी जगह से आप आ रहे हो, कौन से मतलब कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो, क्रोम कर रहे हो या फिर आप फायरफॉक्स कर रहे हो, या क्या कुछ कर रहे हो, हर चीज, और कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, क्या देख रहे हो उस पे, उतना तक ट्रैक होता है। सोचो, अब हम लोग जब आईबीएम में काम करते हैं और हम सिक्योरिटी में हैं, तो हम लोगों को भी यही चेक करना होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं आईबीएम के लिए काम करती हूँ, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेफ रहे, कि भैया कोई भी आके डेटा ना चेक कर पाए। अब ऐसे ही अगर आप स्कूल की बात कर रहे हो, तो अब जब स्कूल में है, तो स्कूल में आप स्कूल के बारे में पोस्ट करते हो। मैंने देखा आजकल स्टूडेंट सब पोस्ट करते हैं कि भाई अब मैं इस स्कूल में जा रही हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं इस क्लास में हूँ, मैं अब मेरे एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, ये। अब सोचो, वो सब चीजें सारी की सारी आपकी ट्रैक हो रही हैं, आप पूरे वर्ल्ड को बता रहे हो। अब उसके अलावा क्या हो सकता है, देखो जैसे जीपीएस ट्रैक हो गया। आप सोचो, मेरे को पता है कि अब अंजलि अंजलि किसी लोकेशन पे है, चाहे वो हो सकता है गुड़गांव में हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र में हो, कहीं पे भी, अगर उसका जीपीएस ऑन है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसमें सब सैटेलाइट को भेजा जा रहा है, अब मुझे पता है चल गया कि वो यहाँ पे है, तो मैं कोशिश करूंगी जो आसपास की शॉप्स होंगी उसका डेटा मैं सीधा अंजलि को भेजूंगी। अब अंजलि सीधा जाके वहीं जाके मतलब उसको कुछ खरीदना है, वो वहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास डेटा मिल गया। करेक्ट। तो ये, अब और क्या हो सकता है। अब पर्सनल डेटा क्या होता है, मैं बोले जा रही हूँ ये भी होता है, ये भी होता है। अब मुझे बताने दो कि आपका पर्सनल डेटा क्या होता है। आपका पर्सनल डेटा होता है जो आप, नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल। अब मैं इन सब की बातें क्यों कर रही हूँ, सोचो। अब मैं इन सब की बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सोचो, अगर मुझे आपका नाम मिल गया तो क्या करूंगी, बस मैं आपके नाम से बुलाऊंगी। जैसे मैंने अंजलि को बनाया, बुलाया, अंजलि का कैमरा सही नहीं था, बट एकदम से अंजलि कैमरा पे आ गई, अंजलि को पता चल गया कि अब तो मैम मेरा नाम ले रही है। ऐसे ही, चलो नाम तो फिर भी ठीक है। अब अगर कोई बहुत खराब बंदा है जिसको आपका एड्रेस पता चल गया, तो क्या करेगा, आपका पीछा करेगा। बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा। और ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी, एल्डरली पीपल के साथ भी, मतलब किसी के साथ भी, जितने बुजुर्ग है ना उनके साथ भी हो सकता है। सोचो, अगर उनका पता चल गया, उसके बाद फोन नंबर, फोन नंबर पता चलने से क्या होगा, कुछ होगा, बस कॉल आएंगी, कभी भी कॉल आएंगी, और परेशान हो जाएंगे। करेक्ट। और मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत कम फोन पे बात करती हूँ। मतलब मैं बहुत कम, ऐसा होता है कि मुझे मुझे नहीं पसंद कि मैं बहुत ज्यादा फोन पे बात करूँ। ऐसे मैं बहुत बात करती हूँ, लोगों को लगता है मैं सच में बहुत बात करती हूँ, अगर मैं एक बार शुरू हो जाऊं तो बंद नहीं होती। बट फोन मुझे नहीं पसंद कि मेरा फोन कोई मतलब कि मुझे बार बार कोई फोन करे, नहीं मुझे पसंद। ऑन टॉप ऑफ इट, ईमेल, आजकल ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम ऑनलाइन है, कि भैया मेरी तो आइडेंटिटी मेरी ईमेल से है। कि भैया अगर मेरा पासवर्ड किसी को पता चल गया, या कोई मेरा ईमेल, मतलब कोई मुझे स्पैम भेजने लगा या कुछ मेल करके ऐसा, कि जिससे मेरा डेटा चला जाए उनके पास, या मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन चला जाए, कितना टेंशन वाला काम हो जाएगा। चलो, उतना भी बहुत है। अब सोचो स्कूल की बात। स्कूल का अगर आपको, अब मैंने देखा है कि हम तो बड़े ग्रेड, अगर हमारे जिस टाइम ग्रेड अच्छे नहीं आते थे, मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, तो किसी को नहीं बताते थे कि कितने मार्क्स आए। तो अगर आपके ग्रेड्स पूरे पब्लिकली ऑनलाइन इंटरनेट पे चले जाएं, जो आपके अलावा सब देख सकते हैं, मतलब आप तो देख सकते हो पर सभी देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप तो दिखाना नहीं चाहते, पर फिर भी सबको पता चल रहा है। उसके बाद आप, कई बार क्या होता है कि अब तो स्कूल बंक का सिस्टम देखा है मैंने। अब हमारे टाइम पे तो हमारा स्कूल वाज लाइक, अभी 1 किलोमीटर पे है, तो सब साथ में जाते थे, पूरा ग्रुप जाता था। बट अब मैंने देखा है कि स्कूल बंक भी होते हैं। तो आपके स्कूल का स्केड्यूल क्या है, सब कुछ पब्लिक है, ऑनलाइन है, और सबको पता चल रहा है। तो कितना टेंशन वाला काम है। हर चीज जो भी आप कर रहे हो, आपके पेरेंट्स के अलावा भी सबको पता चल रहे हैं।
उसके बाद आपके कौन से फ्रेंड्स हैं, क्या आप खाते हो, क्या आप पीते हो, कहाँ आप फोटोज डालते हो, आपकी सारी चीज। अच्छा लगेगा आपको? एक मुझे तो बहुत डर लगता है कि मेरी पर्सनल चीजें कोई भी आके देख रहा है या कोई भी आके यूज कर पा रहा है। उसके बाद अब और क्या हो सकता है, सोचो। सो व्हाट, हम क्या कर सकते हैं ऐसी ट्रिकी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए? और ये हम सबके लिए है, ये मेरे लिए भी है। अब आपको एक बात बताती हूँ कि मैं भी अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करती रहती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों से बात करती हूँ, बहुत लोगों के साथ एक्टिव हूँ, और स्पेशली मैं साइबर सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ तो मैं हैकर्स के साथ डे इन डे आउट बात करती हूँ। तो भैया किसी का दिमाग कैसे भी चलता है, और स्पेशली हैकर्स, हम लोगों का दिमाग बिल्कुल रिवर्स चलता है। कैसे चीजें ब्रेक की जाए, कैसे इंफॉर्मेशन निकाली जाए। और इसके बारे में बताऊंगी, उसको एक टर्म बोलते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन निकाली जाए। तो भैया इस बंदे के बारे में मुझे सब पता करना है, तो सबसे बेस्ट है गूगल सर्च मारो, फेसबुक सर्च मारो, ये करो। ऐसे ही अगर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स प्राइवेट है कि सिर्फ आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं, आपकी फैमिली देख सकते हैं, या सिर्फ जो लोग आप चाहते हो वो देखें। अभी एक फनी बताती हूँ इसी से ना एक बात कि मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल है उसमें मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, और कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो फ्रेंड्स हैं बट मैं उनके साथ हर चीज शेयर नहीं करना चाहती, तो मैंने उनके ग्रुप बनाए हुए हैं फेसबुक पे। तो जब मैं पोस्ट करती हूँ ना, तो फ्रेंड्स एक्सेप्ट दैट ग्रुप, तो फिर उनको पोस्ट होता है कि भैया उन लोगों को नहीं दिखेगा बट मेरे फ्रेंड्स को दिखेगा। तो ऐसे ऐसे मैंने प्राइवेसी सेटिंग्स कर रखे हैं। ये फनी लगेगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाहती उनको पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कपड़े पहन रही हूँ। और स्पेशली अभी जब हम लॉकडाउन में हैं, तो मैं पूरा तैयार होके बैठी, बट मैं रोज नहीं होती। बट जब आप तैयार होके बैठते हो तो यू फील लाइक कि हाँ चलो अब हफ्ते बाद आपने अच्छे से रेडी हुआ है, क्योंकि आपको वीडियो पे आना है, तो आप फोटो भी खींचोगे, तब आप पोस्ट भी करोगे। अब आप पोस्ट करोगे तो सब भी देखेंगे, तो वो यूज भी कर सकते हैं, करेक्ट। अब जब जो चीज इंटरनेट पे है वो कोई भी यूज कर सकता है, ये ध्यान रखना। कोई भी पिक कर सकता है, वो गलत है, इट्स अ साइबर क्राइम। अगर कोई आप किसी और की पिक्चर यूज कर रहे हो या कोई और आपकी पिक्चर यूज कर रहा है, बट कितना कंट्रोल करोगे आप, करेक्ट। एक लिमिट तक ही कंट्रोल हो सकता है, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद तो फिर पुलिस कंप्लेंट होगी, साइबर लॉ मतलब जो अथॉरिटीज है उनको बताओगे। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, किसी भी स्ट्रेंजर को कभी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड मत करना, चाहे वो कितना भी अच्छा हो कितना भी बुरा हो। अब रीजन बताती हूँ, ये मुंबई की एक एक्चुअल केस है, और ये मुंबई की बात नहीं है, ये हर सिटी की बात है, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो कोई भी लोकेशन हो, हर एक जगह का है। तो हुआ क्या था कि अब एक स्टूडेंट था स्कूल में, 10th स्टैंडर्ड में। अब वो उस बंदे के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उसने देखा कि कुछ नोन सा बंदा लग रहा है, पर कुछ इंटरेस्टिंग है, उसको डॉग्स वॉग्स पसंद थे तो उसके साथ डॉग भी था, तो उसने ऐड कर लिया। अब उनकी बातें शुरू हुई, कुछ टाइम बाद उसने मिलने के लिए बुलाया कि मैं भी हम दोनों एक ही एज के मिलते हैं। बट हुआ क्या, जब वो बच्चा मिलने गया, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा छोटा नहीं होता, करेक्ट। अब आप सब मेच्योर हो, आपको समझ में आ रही है सोशल मीडिया क्या है, करेक्ट। अब वो अपने फ्रेंड से मिलने गया, बट हुआ क्या कि वो छोटा बच्चा था ही नहीं, दूसरा वाला। तो वो कोई बड़ा सा बंदा था जिसने उसको किडनैप किया, उसके पेरेंट्स से रैंसम मांगी, उन्होंने पैसे भी दिए, पर फिर भी वो बच्चा जिंदा नहीं बचा। तो ये सब बहुत कॉमन केसेस हैं। तो सोशल मीडिया पे आप ऑनलाइन जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको ऐड मत कीजिए, अगर कर दिया है तो हटाने में बुराई नहीं है। मेरे पास कुछ लोग हैं जिनको मैं सालों से जानती हूँ, फिर भी अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करती, कई बार तो मैं अनफ्रेंड कर देती हूँ। और वो पुराने जमाने में होता था कि अनफ्रेंड कर दिया तो ऐसा है वैसा है, नहीं। मुझे मेरा सोशल मीडिया लिमिटेड रखना है, मुझे उतना ही रखना है, ये मेरे कंट्रोल में है। मेरी सेफ्टी मेरे हाथ में, कोई और आके नहीं देखेगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी। और वो जब भी कुछ ऐसा होता है तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट ही क्यों होने दें हम। तो अब क्या होता है कि साइबर बुलिंग होने लगी है कि अरे भाई तुम तो मोटी हो, तुम पतली हो, तुम ऐसे हो, तुम गंदे दिखते हो, तुम अच्छे दिखते हो, तुम ये है, तुम्हारा वो है। अरे कुछ भी, अगर आपने कोई वीडियो पोस्ट कर दिया, तुम्हारा वीडियो ऐसा है, तुम्हारा वो ऐसा है, मैं यूज टू हो चुकी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये सब पता है कि साइबर बुलिंग है। पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अब जब साइबर बुलिंग होगी, जब मैं बोल रही हूँ कि इंटरनेट पे ये सब जो बोलते हैं ना, उनको साइबर बुलीज बोलते हैं, कि भैया आपको परेशान कर रहे हैं। जैसे स्कूल में नहीं होता था
कि बच्चे आपको कई बार नाम से बुलाते थे, करेक्ट, बुलाते थे ना कई बार। जैसे अगर मैं चश्मा पहनती हूँ, अभी मैंने नहीं पहन रखा, तो मुझे बहुत लोग चश्मिश बुलाते थे, अभी भी बुलाते हैं, बट कुछ लोग बहुत अच्छे से बुलाते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स हैं तो चलता है। बट जो लोग मुझे नहीं पता, मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि कोई भी मुझे आके कुछ भी बोलने लगे या मोटी बोले या कुछ भी बोले, मुझे नहीं अच्छा लगता, चाहे वो कुछ भी हो। मेरी आइडेंटिटी है। तो ये लोग बहुत दिमाग खराब करते हैं, अरे तुमने ऐसी साड़ी क्यों पहनी, अरे ऐसे सूट क्यों पहना, अरे ऐसी शर्ट क्यों पहनी। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं स्पेसिफाई कर लिया, किसी के लिए भी होता है। तो वो साइबर बुलीज किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी को भी। अब अब जब ऐसा हो रहा है तो पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप बिल्कुल बता सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और स्पेशली अब मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, साइबर बुलिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, और ये सिचुएशन बहुत कॉमन होता है, अरे हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, अरे ये क्या हो रहा है, हम तो ऑनलाइन भी नहीं होना चाहिए था। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, रिमेम्बर। अब आप सबसे अच्छी बात क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हर एक पोस्ट का एक रिपोर्ट बटन होता है, रिपोर्ट टू फेसबुक, रिपोर्ट टू इंस्टाग्राम, रिपोर्ट टू ट्विटर, कि वो चेक करें कि वो अब्यूजिव ट्वीट है कि नहीं, उसका अकाउंट भी रिमूव हो सकता है ऐसे लोगों का। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिपोर्ट करो वो सब चीजें, उससे कुछ नहीं होगा, आपके अकाउंट को कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लो इन चीजों में। देखो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, डांट पड़ेगी ना, थोड़ी सी मार भी पड़ सकती है, बट फिर भी आपके पेरेंट्स आपके साथ ही रहेंगे, रिमेम्बर दैट। कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको लग रहा है कि आप ट्रबल में हो, योर पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स और योर टीचर्स। शेयर इट विद योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स, दे कैन सेव यू फ्रॉम एनीथिंग। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ भी स्टेप्स ले लेते हैं कि अभी ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आपको कुछ ऐसा नहीं करना, आपको सोचना है, समझना है, और अपने सीधे पेरेंट्स को जाके बताना है। वो हर चीज सॉल्व कर सकते हैं आपके लिए। कई बार क्या होता है कि हमें हेल्प चाहिए होती है और हम बोलते नहीं है कभी भी। अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि मुझे पता है कि अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए, अभी सोचो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, मैं आपको एक एज बताऊंगी तो आप सोचोगे कि भैया। सो अभी मेरे किड्स भी हैं, उस टाइम पे भी लोग बोलते हैं अरे अपने किड्स। तो मुझे जैसे मैंने बताया ना, घूमने का बहुत शौक है, तो कई बार तो भाई आप ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हो तो अब आप बच्चों को थोड़ी लेके जाओगे, तब भी लोग बोलते हैं अरे आप बच्चों को नहीं लेके गए, और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं वो सब चीजें। तो मुझे लगता है कि अरे यार क्यों, मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक इट। आप उनको बोलो कि मुझे ये पसंद नहीं है, आप ये नहीं बोलेंगे। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा उन लोगों को। और जो आप जिनको आप जानते ही नहीं है उनको सीधा अनफ्रेंड कीजिए, उनकी जरूरत ही नहीं है। अब उसके बाद क्या हो सकता है कि भाई किसी और के साथ भी अगर आप होता हुआ देखे ना, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये चीज गलत है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर वो एक के साथ हुआ है, दूसरे के साथ हुआ है, तो वो आपके साथ भी होगा, किसी और के साथ हुआ है तो आपके साथ भी हो सकता है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप सोचो। जब हम सब साथ में मिलके किसी को बोलते हैं ना कि ये चीज गलत है, तो उसको समझ में आता है कि ये चीज गलत है, और इतने सारे लोग साथ में हैं, तो वो दोबारा करने की हिम्मत नहीं करता। हमें इन सब चीजों को रोकना है, तभी हम बुलीज को रोक सकते हैं। ये हम सबका फर्ज है। और रिमेम्बर, योर पेरेंट्स आर विद यू, योर फैमिली इज विद यू, एंड योर टीचर्स आर विद यू। आई हैव सीन टीचर्स टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स ऑल दी साइबर बुलीज। बहुत सारे, अभी मैं बहुत सारे केसेस देखे जहां पे बेचारे बच्चे इतने ज्यादा डर जाते हैं। तो उन सब चीजों के लिए अगर आप बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो बहुत हेल्प होगा। कुछ शर्माने की बात नहीं है, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ घबराने की बात नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जिसको जिसको फायदा होना है उसको फायदा होगा और आप परेशान होंगे, करेक्ट। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बन के अपना सोशल मीडिया आपको हैंडल करना है, क्योंकि आपने अकाउंट बनाया है और आप ही ओनर हो उसके, कोई और नहीं है। और अगर कोई कुछ भी हर्टफुल कमेंट्स पोस्ट कर रहा है, पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है, या कुछ आपको बोल रहा है उल्टा सीधा, आप अपोज कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि हाँ ये चीज ये ऐसे ऐसे हो रही है, एंड दे विल टेल देम कि हाँ ये चीज गलत है। और अगर आप बोल रहे हो पब्लिकली, तो आप काम वे में बहुत आराम से उसको समझाओ कि ये चीज सही नहीं है, और ये ऐसे नहीं मुझे अच्छा लगता। और अगर आपका वो फ्रेंड है या कोई नोन है, तो आप बहुत पोलाइटली बोल दो कि ठीक ये सब चीजें आप मत पोस्ट कीजिए पब्लिकली, मेरे लिए मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा क्या हो सकता है,
अगर आप लूज कंट्रोल कर जाओगे अपने सोशल मीडिया का तो फिर क्या होगा, कोई भी कुछ भी कर सकता है, करेक्ट। अगर आपकी पिक्चर्स किसी और के पास चली गई तो कुछ भी यूज कर सकता है कोई भी आपकी पिक्चर्स, राइट, विच यू डोंट वांट, करेक्ट। तो आप याद रखना कि आपको क्या करना है, थिंक बिफोर यू पोस्ट एनीथिंग, हर बार चेक करना कि वो जरूरी है कि नहीं, किसी लोकेशन पे टैग करने की जरूरत है कि नहीं। उसके बाद होता क्या है कि अगर हम कुछ भी, जैसे अब ये देख लो, ये प्राइवेसी और ये सब मैं जो इतना बोल रही हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है मेरी। अब घर में क्यों रहते हैं, अब आपको कुछ डिस्कस करना होता है पेरेंट्स से, अब घर पे आके करते हो कि नहीं, आप मुझे बताओ, करते हो ना, क्यों करते हो, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी है कि आपके पेरेंट्स से ही आपको डिस्कस करना है, वो हर एक से पब्लिकली तो नहीं करना। कोई भी अगर आपको पेरेंट्स डांट लगा रहे हैं तो मोस्टली मैंने देखा है कि वो पब्लिकली कभी नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी है, हर चीज घर में कि भैया ये चीज घर की है तो घर में ही रहनी चाहिए, करेक्ट। ऐसे ही जब आपकी पिक्चर्स पब्लिक होंगी तो वो वहां प्राइवेसी कहाँ बची। और अगर आप पब्लिक करना भी चाहते हो, मुझे होता है कि अरे मुझे ये पिक्चर डालनी है तो मैं क्लोज ग्रुप में डालती हूँ और मैं फिर हटा देती हूँ, बट हट सकती है नहीं। याद रखना कि अगर कभी कोई भी पिक्चर आपने सोशल मीडिया पे डाली है या कोई भी पोस्ट डाला है तो वो हमेशा रहेगा। अब एक और बात बताती हूँ, मैं 1 मिनट पानी पीती हूँ फिर बताती हूँ। होता क्या है कि मेरा एक नोन है, उसने, जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हो तो कुछ भी करते हो, कुछ भी शेयर करते हो, किसी ने कुछ पॉलिटिकल बात इंटरनेट पे डाली मजाक मजाक में, उसने शेयर कर दी, यही किया ना, बस शेयर कर दी, मजाक चल रहा था। अब उसका कॉलेज पूरा हुआ, उसको एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना था, उसकी रैंक अच्छी थी, मार्क्स अच्छे थे, सब अच्छा था, फिर क्या गलत, कुछ गलत हो सकता है, रैंक भी अच्छी आ गई, कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया, सब खुश, मिठाई बांट रहे हैं, सब अच्छे से हैं। अब जब मिठाई भी बट गई, सब हो गया, तो कुछ दिन बाद कॉलेज से लेटर आता है कि हम आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर रहे हैं, कि अब आप कॉलेज नहीं ज्वाइन कर सकते। सब परेशान। अब जब उन्होंने ये लेटर भेजा तो उसके साथ एक और बोला कि आप बहुत गलत चीजें पॉलिटिक्स के बारे में या पॉलिटिकली पोस्ट कर रहे हैं या फिर कोई कुछ भी गलत पोस्ट कर रहे हैं किसी के बारे में, ये चीजें, अब यू हैव अ राइट टू स्पीक, रिमेंबर यू हैव अ राइट टू स्पीक, बट आप हमेशा सोच समझ के डालिए कि कहाँ कितना क्या डालना है। अगर आप कभी किसी कॉलेज के बारे में डाल रहे हैं कुछ भी और दूसरा कॉलेज देख रहा है तो वो आपको एडमिशन देना चाहेगा, आप मुझे बताओ, देना चाहेगा, नहीं ना, क्योंकि आप तो किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो राइट टू स्पीक इज इंपॉर्टेंट, बट व्हेन इट बिकम्स, जब ये लगता है ना कि आप किसी और को बुली कर रहे हो या किसी के बारे में कुछ गलत इमेज क्रिएट कर रहे हो तो वो भी गलत है। ये माइट नॉट बी साइबर क्राइम इन अ वे, और इट माइट बी साइबर क्राइम अगर आपने कुछ ऐसा बहुत ज्यादा पोस्ट कर दिया तो वो सब चीजें आप सोच के पोस्ट कीजिए कि वो कहाँ आपको अफेक्ट कर सकती हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसका कॉलेज तो रह गया वहां पे, फिर उसको किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, तो वो सब चीजें देखो, आपके करियर भी आपके हाथ में ही है। अब अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज जियो टैगिंग, जो मैं बोल रही थी ना कि आपकी हर चीज पता होता है कि कौन सा कहाँ पे, अगर आपका जीपीएस इनेबल्ड है फोन पे, करेक्ट। मेरे को बहुत डर लगता है, मेरा लोकेशन सर्विसेज हमेशा ऑफ रहता है, और फनी इनफ कि जब मैं कोई ऐप यूज करती हूँ तब वो मांगता है तो मैं आधे टाइम तो डिनाई कर देती हूँ कि मेरी लोकेशन क्यों चाहिए, कुछ कुछ एप्स को देना ही पड़ता है, तो है नहीं चारा, बट जिन एप्स को मैं नहीं देना चाहती मैं नहीं देती। अब जब आपकी पता चलेगा कि कौन सी लोकेशन पे कहाँ पे किस वक्त क्या किया था कैसे किया था, हर चीज आपकी इंफॉर्मेशन पूरा है, तो अगर कुछ भी गलत होगा तो भी पता चलेगा, करेक्ट। और सोचो आपका अकाउंट किसी और के पास चला गया, आपका यूजर नेम पासवर्ड, और वो किसी और लोकेशन से लॉग इन कर रहा है, और वो भी आप पॉज करके, तो ट्रबल में कौन होगा, कि वो कि आप हो गए, आपका अकाउंट है, करेक्ट। तो वो सब चीजें बहुत ध्यान रख, अभी मैं अकाउंट्स के बारे में बात करूंगी कि भैया ये सारी चीजें आपके जा रही हैं, और जितने भी क्रिमिनल्स है वो उनको पता चल रहा है कि कहाँ पे हो आप, कैसे क्या कर रहे हो, हर चीज उनकी पता चल रही है, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं, करेक्ट। अभी मैं एक और बात बताती हूँ, स्पेशली
जियो टैगिंग की, और या फिर इसको बोलते हैं ना ज्योग्राफी टैगिंग की, भाई आप कहाँ पे हो, कौन सी लोकेशन पे। अभी जैसे मैं बहुत सारी एप्स चेक करती रहती हूँ, उनमें बोलते हैं कि अभी आप लोकेशन करो। एक बात बताओ, आप पिक्चर क्लिक कर रहे हो, पिक्चर वाली ऐप में आपको लोकेशन क्यों चाहिए? मुझे नहीं देनी आपको लोकेशन, मुझे नहीं बताना कि मैं कुरुक्षेत्र में हूँ, बैंगलोर में, दिल्ली में हूँ, गुड़गांव में, पंजाब में हूँ, कौन सी जगह पे हूँ, मुझे तो नहीं देना। बट फिर भी आप उसके बिना नहीं मान रहे, तब क्या कर सकते हैं? तो फिर आप ये ऐप यूज मत कीजिए। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो जरूरी नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एप्स अपने चेक करते रहिए कि कौन सी ऐप आपको एक्चुअली यूज करनी है। अगर लग रहा है कि वो ऐप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत कीजिए प्लीज। ऐसी ऐप जो सारी आपकी इंफॉर्मेशन ले, आपकी फोटोज ले, फोटोज पे एक्सेस हो। सोचो आपकी आपके फोन में फोटोज हैं, आप तो सोशल मीडिया पे भी नहीं डाल रहे, और आपकी सारी फोटोज कहीं और जा रही हैं और सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं, आपने तो डाली ही नहीं, तो आप क्या करोगे? कुछ बोल सकते हो? और बिकॉज ऑफ एक ऐप वो सारा डेटा बाहर जा रहा है, तो आप डिलीट करोगे कि नहीं? करेंगे ना। अभी इंडिया में लास्ट ईयर बहुत सारी एप्स बैन हुई थी कि नहीं? चेक करना जाके। क्यों? क्योंकि वहां से डेटा बाहर जा रहा था, तो इसलिए बैन की गई थी। अब जब ये सब होता है तो आपको याद रखना है कि आपकी लोकेशन सर्विसेज ऑफ होनी चाहिए, जब तक जरूरी नहीं है तब तक ऑन नहीं करना, ठीक है? आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपको हेल्प चाहिए, ask your parents to help you out with all these things. अब मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मरिया है, मुझको बहुत अच्छा लगता है गेम खेलना। मतलब वो हर एक के साथ, जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं उनके साथ ऑनलाइन गेम खेलती है। अब ऑनलाइन तो सब बैठे होते हैं, मैं भी ऑनलाइन गेम्स खेलती हूँ कई बार, और बहुत सारे लोग खेलते हैं। अब एक बंदा है जिसका नाम है रॉकेट 2019। अब बंदा है बंदी है किसी को कुछ नहीं पता। तो अब वो ऑनलाइन होता है, तो वो दे चैट अबाउट द गेम। अब हुआ क्या कि उस एक बार उसने रॉकेट 2019 ने मरिया को बोला कि ये एक कॉन्सर्ट आ रहा है, मतलब एक शो आ रहा है, उसमें साथ में चलते हैं, तो मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो आपको लगता है मिलना चाहिए कि नहीं? अब मुझे तो लगता है कि भैया नहीं मिलना चाहिए। क्यों? हो सकता है कि वो रॉकेट 2019 कोई मॉन्स्टर हो, करेक्ट? वो कुछ हार्म भी कर सकता है कहीं पे भी, करेक्ट कि नहीं? हुआ था कि नहीं स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, वो जो 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट था, किसी भी अननोन के साथ आप मिलने जा रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। आप थोड़ी जानते हो कि वो क्या है, कौन है, क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकती, क्या कर सकता है, करेक्ट? तो आप बहुत सोच समझ के। अब अब जब आप किसी से ऐसे अनजान बंदे से बात कर रहे हैं, और स्पेशली गेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहां भी आपने अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शुरू करनी की, शेयर करनी शुरू की, कोई भी आपकी चीजें देख सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। उसके बाद और बहुत ज्यादा कॉमन हो गया कि लोग पैसा स्पेंड करने लगे हैं गेम्स पे। मुझे याद है कि अभी रिसेंटली में एक 11th स्टैंडर्ड के बच्चे से मिली, और एक गेम खेल रहे थे वो। आई थिंक पबजी बहुत एक्टिव था कुछ टाइम पहले तक, जहाँ वो पैसे दे दे के कॉइन्स खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियल करेंसी ना स्पेंड करो गेम्स पे। उसके बाद अगर कुछ एज रिक्वायरमेंट्स है कुछ गेम्स की कि सिर्फ 15 साल के ऊपर या 18 साल के ऊपर के बच्चे गेम्स खेल सकते हैं, तो रिस्पेक्ट दैट। कुछ सोच के उन्होंने बनाया है, क्योंकि वो आपकी ही मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या होता है कि भाई अगर हम कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं ऐप, करेक्ट, तो वो देख के डाउनलोड करें कि कौन सी है। कई बार मेलिशियस एप्स भी डाउनलोड हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स पे जब हम जाते हैं, तो उस वेबसाइट्स पे क्या होता है कि कुछ मेलिशियस लिंक्स होते हैं जिससे आपके सिस्टम पे कुछ डाउनलोड हो जाता है और वो खराब हो जाता है, या फिर उस पे कुछ मालवेयर आ जाता है या वायरस आ जाता है। वायरस तो बहुत कॉमन टर्म है जो मोस्टली सबको पता होती है कि वह जो सिस्टम्स को खराब कर देता है। मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगी उसकी। तो अब जब ये सब होता है तो क्या गलत हो सकता है? तो फिर क्या हो सकता है? फिर आपका डेटा बाहर जाएगा, या आपका कंप्यूटर यूज नहीं हो पाएगा, या आपका फोन यूज नहीं हो पाएगा, एंड यू नॉट बी हैप्पी। लाइक मेरा फोन खराब हो जाए तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले मेरा बैटरी पूरा ड्रेन हो गया। आई एम लाइक ओ गॉड, अभी तो लॉकडाउन हो रहा है, होने वाला है, या फिर बाहर जाना सही नहीं है, और अभी मेरा फोन, मैंने पूरा दिन फोन चार्ज किए। सोचो मेरा, मुझे लग रहा था कि शायद एक्टिव हो जाए फोन। बट अगर फोन वायरस से खराब हुआ है तो फॉर्मेट करना और बाकी चीजें करना, वो सब कराना, ओ गॉड, बहुत टेंशन वाला काम है। ऐसे ही
अब हम लोग क्या करते हैं कि जब जब सोशल मीडिया पे किसी से चैट कर रहे होते हैं तो कोई लोग लिंक्स भेजते हैं। और अब की बात नहीं है ये, सोचो अभी मैं 2004-5 की बात कर रही हूँ, तब भी लोग चैट पे ना लिंक्स भेजते थे, और वहां से जब भी आप लिंक पे क्लिक करोगे कुछ डाउनलोड होगा और वहां से वायरस डाउनलोड हो जाएंगे। बहुत कॉमन था। जबकि हमको पता है कि ऐसे फिशिंग लिंक्स लोग भेजते हैं, ऐसे प्रॉब्लमेटिक लोग भेजते हैं, और फिर भी हम क्लिक करते हैं। क्यों भाई? जब हमको पता है कि ये सही नहीं है, और फिर क्यों करें हम? करेक्ट। हमारा डिवाइस है, हमेशा सेफ रहना चाहिए। अब एक और चीज होता है कि अब मैं इसको आपको टोनी की स्टोरी बताती हूँ। जो टोनी है वो रोज अपना फैमिली कंप्यूटर यूज करता है, जैसे आप लोग करते हो ना, क्लासेस कर रहे हो, इवन ये सेशन भी फोन पे या आप लैपटॉप पे कर रहे हो। तो उसने क्या किया, उसने एक फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर किया। अब फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कुछ भी आपके सिस्टम पे है ना, वो किसी और को भेज सकते हो आप, अगर वही सॉफ्टवेयर उनके पास भी है तो। या कुछ सिस्टम होता है जिससे आप फाइल शेयर कर सकते हो, या कुछ उसने अपना असाइनमेंट बनाया वो शेयर करना था। तो अब जो वो सॉफ्टवेयर था, जो वो फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर था, वहां वो यूज कर रहा है एक ऐप डाउनलोड करने के लिए, जो आइडली पेड वर्जन है, बट आप इलीगली डाउनलोड कर रहे हो। ओके, सोचो, आपको लीगली नहीं डाउनलोड करना, आपको पेड वर्जन ही डाउनलोड करना है, बट आप कहीं से क्रैक्ड वर्जन कर रहे हो। तो अब वो टोनी गया बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने। अब जब वो बाहर आता है, जब वो वापस बाहर से खेल के घर पे आता है, तो उसके पेरेंट्स बहुत परेशान है। अरे अब पता नहीं क्या करेंगे। उनको एक लीगल नोटिस आता है, और साथ में पुलिस के साथ, कि भाई आपके सिस्टम पे कुछ ऐसा म्यूजिक डाउनलोड किया हुआ है, आपके सिस्टम से बहुत सारी चीजें बाहर जा रही हैं जो इलीगल है। अब आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? तो उसके पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। किया तो बच्चे ने है, बट फंसे तो पेरेंट्स भी। करेक्ट हुआ कि नहीं? तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप कुछ भी डाउनलोड करने से पहले सोचिए कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं डाउनलोड कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन चीज है। लोग टॉरेंट की बात करते हैं कि अरे मूवी डाउनलोड कर लेते हैं टॉरेंट से, पर वो पायरेसी है, वो गलत है, और टॉरेंट यूज करना ही इज नॉट अ गुड थिंग। तो जो भी अगर कभी किसी सेफ्टी वार्निंग आ रही है कभी वेबसाइट पे, तो बहुत ध्यान दीजिए। जैसे अभी मेरा क्या है कि मैं कभी भी HTTP साइट पे नहीं जाती, जहां पे अगर आप URL में देखेंगे ना, जहाँ facebook.com लिखा होता है उसके आगे एक लॉक सा सिंबल होता है, उस पे क्लिक करोगे दिखेगा HTTPS। तो मैं हमेशा सिर्फ HTTPS साइट पे जाती हूँ। कभी भी जिस सिक्योर पे, जिस साइट पे लॉक नहीं होता, उसको मैं एक्सेस नहीं करती। वहां से कोई भी डेटा ले सकता है। उसके अलावा एक और भी बात बताती हूँ। जैसे ये देखो, बहुत पुराना स्क्रीनशॉट है, बट ये फिर भी रेलेवेंट है। कि देखो सिस्टम्स में वायरसेस आए हुए, ट्रोजन्स आए हुए, ये आपको दिख रहा है ना? ऐसे ही ये सब बहुत कॉमन है, ये किसी भी सिस्टम में आ सकते हैं। आपको क्या करना होगा, फिर एक टेक्नीशियन को बोल के ये सब क्लीन कराना होगा, वरना आगे भी चीजें, डेटा बाहर जा सकता है। ठीक है। अब एक और स्टोरी बताती हूँ पासवर्ड्स की, ये मेरे फेवरेट है। अब स्टोरी बताने से पहले मुझे एक बात बता, किस किस का जीमेल पे अकाउंट है, फेसबुक पे या ट्विटर पे अकाउंट है, या फिर इंस्टा पे? सबका है कि नहीं? मोस्टली लोगों का होता है। करेक्ट। फेसबुक पे तो मोस्टली सब होते हैं। अब और इवन मैंने देखा कि टिकटॉक पे बहुत बच्चे बच्चे भी थे, सब थे, जब तक टिकटॉक बैन नहीं हुआ। अब जब हम हैं तो हमारे पासवर्ड्स भी होंगे। करेक्ट, हमारा यूजर नेम पासवर्ड भी होगा। तो आप पासवर्ड शेयर करते हो? सोचो। मैं तो नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं बोलती हूँ कि पासवर्ड, और इवन छोड़ो, आप टूथब्रश यूज करते हो रोज? करते हो? करते हो ना? अब जब टूथब्रश यूज करते हो तो आपका जब आपने टूथब्रश यूज कर लिया, कोई और घर में यूज करता है, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई और फ्रेंड यूज करता है टूथब्रश? सोचो। लाइक मुझे तो नहीं पसंद आएगा मेरा मुंह वाला टूथब्रश कोई और यूज करे। पासवर्ड्स भी वैसे ही होते हैं। पासवर्ड्स आर लाइक टूथब्रशेस, और व्हेन यू डोंट शेयर योर टूथब्रश, तो पासवर्ड क्यों शेयर करते हैं? नहीं करने ना। तो याद रखिएगा कि आपके पासवर्ड अगर आप किसी और को दे रहे हैं यूज करने के लिए, तो कुछ भी कर सकते हैं। और कौन होल्ड होगा, मतलब किसको हम अकाउंटेबल बनाएंगे? आपको।
फिर किसी और को नहीं बोलेंगे कि भैया मैंने तो उसको पासवर्ड शेयर किया था, उसने ऐसा कर दिया। नहीं, अगर पुलिस आएगी तो आपको पकड़ेगी, कुछ गलत होगा तो आपके अकाउंट से। ठीक है, तो ये याद रखना, आपके पासवर्ड जो है वो टूथब्रश की तरह यूज होते हैं। अगर आप नहीं शेयर करते तो पासवर्ड क्यों शेयर करना, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी नहीं। लाइक मैं तो नहीं शेयर करती। ऐसे ही डेरिल की स्टोरी भाई, वो डेरिल ने अपने फ्रेंड को पासवर्ड बताया अपने गेम का, सो दैट ही कैन हेल्प हिम विन। अब क्या हुआ, उसके बाद कुछ तो उसका आर्ग्यूमेंट हुआ, और उसके बाद उसने क्या किया, डेरिल का अकाउंट यूज करना शुरू किया। उसके फ्रेंड और उसकी लड़ाई हुई, अब उसने उसका अकाउंट शुरू करने, उसने क्या किया, सबको बोला कि मैं डेरिल हूँ, और वो सबके साथ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अब जब वो डेरिल स्कूल गया तो कोई उससे बात ही ना करे। तब पता चला कि उसका अकाउंट किसी और ने यूज किया, पर प्रॉब्लम किसकी थी, डेरिल की थी। उसने सब बोला कि मैंने नहीं यूज किया, मैंने नहीं कहा, पर कोई उसकी बात ही नहीं माने। तो ऐसे कोई और भी कर सकता है आपके साथ, राइट। अब जब पासवर्ड यूज करते हैं तो पासवर्ड छोटा सा नहीं होना चाहिए, पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि जो कोई गेस ही ना कर पाए। बड़ा सा पासवर्ड जिसमें 12 कैरेक्टर्स हो, अपर केस हो, लोअर केस हो, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, जो सोचना पड़े। एक मेरा पासवर्ड इज लाइक 20 कैरेक्टर्स। मैंने उसको पास फ्रेज की तरह बनाया हुआ है कि मैं भी याद कर सकूं और कोई और भी ना सोच सके। ऐसा इतना बड़ा, जितना बड़ा पासवर्ड उतनी देर लगाएगा क्रैक होने में, याद रखना। अब सोशल इंजीनियरिंग मैं बोल रही थी ना कि अब जब भी आपको मेरे बारे में चलो सर्च करना है, वंदना वर्मा, आप गूगल सर्च करना, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे बारे में। ऐसे ही मुझे योगिता के बारे में पता करना है या साक्षी के बारे में पता करना है, बड़ा इजी है। चलो इन दोनों के बारे में मुझे पता चल गया, आज तो मैंने सेशन किया, आज मेरे को इस जगह से स्टूडेंट्स मिले, तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी सोशल मीडिया पे। और वो भी छोड़ो, अभी धीरे धीरे क्या होता है कि कई बार हम बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम कुछ भी शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये जो केस है ना, ये तो ऑफिस वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भैया हमारे पास फोन आता है और उसके बाद वो हमारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, कंप्यूटर के बारे में यूजर नेम पासवर्ड मांगते हैं और हम दे देते हैं और बस उनके पास चला जाता है। बट ये बहुत छोटी सी चीज है। अब सोचो, आप मुझे सिर्फ एक बार मिल रहे हो अभी ऑनलाइन, और धीरे धीरे आप मुझसे बात करना शुरू करो, मैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगू, आपने मुझे देनी शुरू कर दी। उसके बाद क्या, उसके बाद मैं यूज करूंगी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दैट्स कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। कि भैया मैं आपसे बात करते करें इन्फॉर्मेशन ले ली, उसके अलावा आप जो भी पोस्ट कर रहे हो मैं आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे फ्रेंड बना लेती हूँ। तो आप जो भी डालोगे मुझे वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जहां भी जो भी डालोगे। अब मुझे पता है कि भैया ये सब क्या कर रहे हैं और ये खुशबू भी क्या कर रही है, मुझे हर इन्फॉर्मेशन पता होगी। आपको अच्छा लगेगा। अब मुझे लोग बोलते हैं, लाइक मुझे लिटरली लोग बोलते हैं कि हम आपको एक्चुअली देख रहे थे कि आप कहाँ पे क्या पोस्ट कर रहे हो, ये कहाँ पे क्या कैसे कर रहे हो। सोचो, मैं कहीं जा रही हूँ रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने अपनी फैमिली के साथ और कोई आ जाता है वहां पे, कितना स्कैरी होगा। मैं तो अपनी फैमिली के साथ गई थी, मैं अपने फ्रेंड से मिलने नहीं गई थी क्या किसी ऐसे बंदे से जो मेरा ऑफिशियल काम करता है हमारे साथ, मुझे नहीं मिलना। माई फैमिली टाइम इज माई फैमिली टाइम, मेरा स्कूल का काम मेरा स्कूल का काम है। तो वो सब याद रखिए कि आप जब भी कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं तो वो कोई भी कभी भी यूज कर सकता है। ठीक है, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। और एक और चीज, आजकल ना इंटरनेट कनेक्टेड कनेक्टेड चीजें बहुत आ गई हैं। फनी ना कि अब स्मार्ट टीवीज आ गए हैं, एसीज, गीजर और बहुत कुछ आ गए हैं, तो बहुत पावरफुल है। उनको अच्छे से यूज कीजिए, स्पेशली अपने पासवर्ड अच्छे रखिए उस पर, या फिर बहुत ध्यान से यूज कीजिए। मेरे घर पे गूगल होम था, अभी भी है, बट मैं उसको कनेक्ट करके नहीं रखती, क्योंकि कुछ भी डेटा होता है वो सुन रहा होता है हर वक्त, क्योंकि उसको इंटरप्रेट करना होता है। अब जब सारा डेटा मेरा जा रहा है तो कोई भी बात मैं घर पे करूंगी तो वो उसको सुनाई देगी। एक और चीज फनी सी बताती हूँ। मेरे भैया, मेरे कजिन ब्रदर, कुछ टाइम पहले ही, कुछ टाइम नहीं मतलब 4-5 साल पुरानी बात है, तो वो ना एक झूमर बोलते हैं वहाँ, क्या बोलते हैं, शांडिलियर, ये झूमर बोलते हैं, तो ब्लूटूथ से चलता है। मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा लगा, घर में सबको बहुत अच्छा लगा कि भैया बहुत इंटरेस्टिंग सा है, सारे गाने बजेंगे, वो जब चलेगा ना तो गाने बजेंगे। अब मेरा दिमाग थोड़ा सा ना रिवर्स चलता है कि अब और क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, तो पता चला एक ब्लूटूथ हैक है, अगर मैं अपने फोन पे डाल लूंगी तो बस फिर क्या था, फिर तो वो हमेशा चलता रहेगा, वरना थोड़ी देर के लिए चलता और बंद हो जाता है। अब हम सब खाना खा रहे हैं, डिनर टेबल पे बैठ के हम सारे एक साथ खाना खा रहे हैं,
और मुझे सूझा कि चलो चलाते हैं। मैंने वो चलाया, जैसे ही वो मैंने स्क्रिप्ट रन की अपने फोन पे और वो कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के बाद क्या, वो चलता ही रहा चलता ही रहा। उस रात को लिटरली सबके कहते हैं ना, जिसे बोलते हैं कि हम बोलते हैं गूज बम्स आ गए थे या बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए थे। सब इतना डर गए कि अपने आप कैसे चल गया, अपने आप कैसे चल गया, और वो चले ही जा रहे हैं चले ही जा रहे हैं। सोचो किसी को डराना हो तो कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका एसी या कुछ भी गीजर या अवन या कुछ भी चलता रहे और वो बंद ही ना हो। एक इतना गर्म पानी आना चाहिए और बहुत गर्म पानी आना चाहिए। ये रूम इतना ठंडा होना चाहिए पर बहुत ठंडा है, तो कैसा हो जाएगा कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे, कोई और कंट्रोल कर रहा है आपका गीजर एसी। बहुत स्कैरी है ना। तो वो सब भी आपके ही हाथ में। वहां पे भी आपके पासवर्ड्स, प्राइवेसी और ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो नेवर एवर शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन। मेक श्योर जब भी आप कभी भी कोई सिस्टम्स यूज कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली कीजिए, ठीक है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ और अदर्स एज वेल व्हेन इट कम्स टू प्राइवेसी। किसी को भी फ्रेंड बनाने से पहले ऑनलाइन बहुत सोचिए समझिए। अब बन रहे हैं बट अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन मत शेयर कीजिए, अपनी लोकेशन मत शेयर कीजिए। आप अपने सिस्टम अप टू डेट रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वरना आपका डेटा कोई भी यूज कर सकता है। जो भी साइट्स हैं जब तक आप नहीं जानते तो मत जाइए किसी भी मतलब ओनली यूज द रेप्यूटेबल साइट्स, जो आप सही साइट्स हैं। चलिए अब सेशन तो हो गया, अब करते हैं क्वेश्चंस। Is it safe to use Instagram? It is safe to use Instagram, but your privacy is in your hands, like I said. आप पासवर्ड अच्छा सा रखिए, बड़ा रखिए कि कोई और आपका पासवर्ड गेस ना कर सके, यूज ना कर सके। और गूगल असिस्टेंट को ऐसे कैसे यूज करना है, गूगल असिस्टेंट की एक सेटिंग्स होती है, वहां पे यूज कर सकते हो। बट इन और कमिंग बैक टू इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे भी आप प्राइवेसी लगा सकते हैं। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम सर्च करेंगे तो उस पे गिनती के 50 लोग हैं और वो मैं अलाउ करती हूँ तभी मेरे अकाउंट में ऐड होते हैं, वरना नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब प्राइवेसी सेटिंग्स आप चेक रखिए। सी, कोई भी साइट सिक्योर नहीं है, कोई भी साइट इनसिक्योर नहीं है। जब तक आप प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे तब तक सब कुछ इनसिक्योर है। अब ये समझ के बैठिए, जिस दिन आपने इंटरनेट यूज करना शुरू किया उस दिन याद रखिए आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक है, आपको ये याद रखना है। हाउ टू रिमूव वायरसेस, डिपेंड करता है कि किस तरह का वायरस है और उसी हिसाब से रिमूव होगा। बट अगर आपको बचाना है अपने सिस्टम को तो एक वे है कि अपने सिस्टम पे एंटीवायरस डाल के रखिए। वो भी गारंटी नहीं देता कि नए वायरसेस अवॉइड मतलब कि नहीं आएंगे सिस्टम में, बट एटलीस्ट एक वॉल लगेगी आपके सिस्टम पे, फोन पे, कि भाई आपका सिस्टम सिक्योर है। कोई भी पिक हम पोस्ट करके परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते कभी भी, रिमेम्बर। वो कैशे में हमेशा के लिए रहेगी, याद रखिएगा। स्केरी ऐप कैसे डिटरमाइन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐप पे वायरस, लाइक आप सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे। क्योंकि देखो कुछ कुछ नोन वेल नोन ऐप्स तो आपको पता ही है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, और कई बार उनके स्पूफ्स भी होते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐप फेसबुक से है, या जैसे उसका नाम फेसबुक होगा बट ऐप स्टोर में जाके उसका वेंडर कोई और होगा, तो आप डाउनलोड करते हुए वो सब चेक कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स ऑनलाइन सेफली? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि आप जज नहीं कर सकते कि कौन सेफ है कौन नहीं है। जो भी ऑनलाइन है इंटरनेट पे, आप ये मान के चलिए कि वो स्कैरी है। अब आपको कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वो आपके हाथ में है, करेक्ट। अभी मैं आईबीएम में हूँ, मैं आपको सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, मेरा ये नाम है, मैं आईबीएम में हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, तो वो मुझे पता है। मुस्कान पूछ रही है कि इफ यू डिलीट एन अकाउंट फ्रॉम सोशल मीडिया इट रियली डिलीट्स इट परमानेंटली? कभी भी आप कोई अकाउंट डिलीट करते हैं तो वो कभी भी हमारे लिए परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, बट आई थिंक सर्वर पे उसका कुछ तो डेटा रह जाता है, कैशे में हमेशा होता है, जो हमें पता नहीं होता बट उसका होता है। आजकल तो हर भी आप जब भी डिलीट करते हैं आप उसके आपके पास ग्रेस पीरियड होता है 30 डेज का वापस आने के लिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड जनरेटर होते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। Why Google asks us to save password when we somewhere give your email ID? Or don't save it. Say never save your password. वो तो ऐप वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है सेव कराने के लिए कि आपको बार बार आना ना पड़े, बार बार पासवर्ड डालना ना पड़े।
तो आप हमेशा मना करना कोई भी कहीं शेयर कर। ओके अभी एक क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग सा अंशिका का कि मैम जो हम इंस्टा या फेसबुक या व्हाट्सएप पे बात करते हैं वो क्या कोई भी शेयर कर सकता है? नहीं, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है। जितना मुझे पता है कि इजीली कोई भी नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि जब भी आपकी एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होती है ना वो सिक्योर होती है। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे भी लिखा होता है, तो ऐसे तो कभी भी शेयर नहीं हो सकती। इतना इजी नहीं है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन ना चाहे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, एक व्हाट्सएप कम्युनिकेशन नहीं होगी शेयर। थर्ड पार्टी एप्स क्या होती हैं, जैसे आप फेसबुक यूज कर रहे हो और फेसबुक के थ्रू आप कोई और ऐप यूज कर रहे हो, कोई गेमिंग ऐप, कोई फार्म मिले, कोई और ऐप, लाइक आजकल कोई एज चैलेंज था तो थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहे थे। थर्ड पार्टी ऐप मतलब एप्लीकेशन कि जो फेसबुक से आप उसको एक्सेस दे रहे हो कि वो आपके वॉल पे पोस्ट कर सके। मैम यूट्यूब पर अपलोडेड वीडियोस को पब्लिक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस जो यूट्यूब पे हैं वो पब्लिक हैं और कुछ कुछ प्राइवेट भी हैं जो मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करनी, बट मुझे अपलोड करनी थी, एक जगह रखनी थी। इंस्टाग्राम हैक होने पर क्या करें? पासवर्ड चेंज करें सबसे पहले तो। और उससे पहले आपको याद रखना है कि जब आप पासवर्ड यूज कर रहे हो तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कीजिए। अब आपको पढ़ना पड़ेगा जाके कि मल्टी फैक्टर होता क्या है। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जब आप पासवर्ड करते हैं ना किसी भी जगह पे यूज, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा फीचर होता है हर वेबसाइट में, ऐड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और ऐड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसमें क्या होता है कि आपका फोन नंबर डाल दो, ईमेल डाल दो या कुछ और ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर डाल दो। उससे क्या होगा कि जब भी आप लॉग इन करोगे ना एक पासवर्ड मांगेगा और एक एक्स्ट्रा चीज मांगेगा, चाहे वो ओटीपी आपके फोन पे आए, ईमेल पे आए, या फिर वो जो गूगल ऑथेंटिकेटर बोल रहे हो ना, वो एक ऐप होती है, उसमें आप कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। देखिए उसके अलावा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट्सएप इज सेफ और नॉट। व्हाट्सएप इज सॉर्ट ऑफ सेफ, मैं वो बोल सकती हूँ, क्योंकि एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है। बट जब भी कोई इंटरनेट पे चीज होती है, इंटरनेट कनेक्टेड चीज होती है, वो हर फुल्ली सेफ कभी भी नहीं होती, ये याद रखना। हाउ टू गेट अदर्स पासवर्ड, तो बताती हूँ। रश्मि, आपका पूरा नाम है रश्मि ज्योतिषी। अब मुझे आपका नाम पता चल गया। अब धीरे धीरे मैं आपसे बात करके आपके फ्रेंड्स के बारे में पता करूंगी, आपकी फैमिली के बारे में पता करूंगी। तो मैं कोशिश करूंगी चेक करें कि आपके सबसे क्लोज क्या है। जनरली हम वही पासवर्ड रखते हैं जो हमारे सबसे क्लोज रहता है। मैम वंस, सो याद रखिएगा कि इजी होता है आपका पासवर्ड गैस करना अगर आपका कोई नोन है तो। मैम वंस आई सेव माय पासवर्ड ऑन गूगल कैन इट लीड टू एनी प्रॉब्लम? ऑब्वियसली, अगर आपका आपके सिस्टम कोई और यूज कर रहा है, फोन को यूज कर रहा है, तो आपकी एप्स यूज कर सकते हैं ना वो, इसलिए। मैम तेरा ओके, टेलीग्राम is सेफ और नॉट? अगेन हर ऐप सेफ भी है और नहीं भी है अगर वो इंटरनेट पे है तो। बट अभी टेलीग्राम के हैक्स हुए हैं, चैट्स बहुत सारी लीक हुई हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। याद रखना कि जो भी हम यूज कर रहे हैं किसी ना किसी वे में वो अनसिक्योर हैं। पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं सोशल मीडिया में? फेसबुक में जाइए, वहां पे पासवर्ड चेंज का ऑप्शन होगा आपके प्रोफाइल में, आप पासवर्ड चेंज कर लीजिए। सानिया पूछ रही है ट्रू कलर सेफ है कि नहीं। मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं ट्रू कलर यूज नहीं करती, तो मैं कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे वो सेफ नहीं लगता, तो मैं यूज नहीं करती। ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज डार्क नेट? देखो डार्क नेट तो कंपनी भी है, डार्क वेब होगा आई एम श्योर, या डार्क जो भी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक ऐसा प्लेस जो वर्चुअल स्पेस है जहाँ पे लोग बहुत सारे इलीगल डेटा सेलर बाय करते हैं, वो है। आजकल ये वर्ड बहुत कॉमन हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनीज जो हैक हो रही हैं उनका डेटा वहां पे पड़ा होता है, जैसे फेसबुक का था। तो इसलिए पोस्टिंग पिक्चर्स परमानेंटली डिलीट हो सकती है क्या सर्वर से भी? सॉरी, आई डोंट थिंक सो डिलीट हो सकते हैं क्योंकि वो आर्काइव में भी चली जाती है। विच वन इज सेफ, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम? आई यूज सिग्नल, SIGNAL, दैट्स मोर सेफर फॉर मी आई फील। आई एम ऑन फेसबुक, फेसबुक का डेटा अभी लीक हुआ है तो मैं क्या ही बोलूं, डेटा लीक किसी का भी हो सकता है। तो वो सब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में। जैसे ही पता चले कि कोई एप्लीकेशन हैक हुई है उसका पासवर्ड चेंज करना आपके हाथ में है। मैम इस पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आर सेफ? अगेन
ये जो एप्स हैं सारी, इसमें डबल ऑथेंटिकेशन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो पेमेंट से रिलेटेड है, बट सेफ तो फिर भी कुछ नहीं है। यू नेवर नो कब कौन सी वेबसाइट का, कौन सी ऐप का डेटा लीक हो जाए। यू कैन सेट द प्रोफाइल फोटो ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, बट रिमेंबर कोई भी यूज कर सकता है आपकी फोटोज। मैम अगर हम कोई ऐप डाउनलोड करके आपसे चैट, उस पर चैट करते हैं और हमने वो चैट डिलीट कर दिया तो चैट पब्लिश हो सकती है क्या? आई डोंट थिंक्स कि अगर कोई और आपकी चैट रिट्रीव कर सकता है, जब तक अगर वो व्हाट्सएप का डेटा ना रिट्रीव कर पाए। जब भी कोई सिस्टम हैक होता है ना, तो उस पर कुछ ना कुछ मैलिशियस एक्टिविटी हो रही होती है, या नहीं भी हो रही होती है तो आप चेक कर सकते हो सिस्टम एक्टिविटी मॉनिटर में कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। जैसे हुआ क्या था कि कुछ टाइम पहले कि एक टीएक्सटी फाइल होती है, नोट्स जो होते हैं ना, नोटपैड जो होता है वो टीएक्सटी फाइल होता है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन होता है टीएक्सटी फाइल, वो आपको बताएंगे। तो अब जब नोट्स टीएक्सटी में होता है तो वो ईएक्सी क्यों हो रहा है? ईएक्सी क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कुछ रन करती है आपके सिस्टम पे। तो वो बड़ा इशू था। राशि ज्योतिषी, टेक बिहाइंड बिटकॉइन। बिटकॉइन के पीछे बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है कि वो इजीली हैकेबल नहीं है, क्योंकि उनके ब्लॉक्स बनते हैं, डेटा ट्रांसफर होता है, और वो हर ब्लॉक पे एक प्रॉपर मार्किंग होती है कि इसके बाद ही अगर यहाँ से यहाँ डेटा जाएगा, यहाँ से यहाँ डेटा जाएगा, तो वो पूरा चेन चलता है। एक भी ब्लॉक मिस हो जाएगा तो वो आगे चेन नहीं बढ़ेगी, तो वो ब्लॉक चेन टूट जाएगा, तभी उसको ब्लॉक चेन बोलते हैं कि चेन बनी होती है ब्लॉक्स की। देखिए अगर किसी आपने किसी और ने आपकी इंस्टाग्राम पे फोटो डाली है तो आपको उसको फोन करके बोलना पड़ेगा कि डिलीट करो, आप और कुछ नहीं कर सकते। सिंपल, ये बहुत सिंपल सा फंडा है। ऑनलाइन शॉपिंग सेफ है भी और नहीं भी, ये बहुत ट्रिकी सी सिचुएशन होती है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि हो सकता है वो ऐप हैक हो जाए, या फिर आप जब पोस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त जब आप बाय कर रहे हैं हो सकता है सेलर में कुछ प्रॉब्लम। तो ये बहुत ट्रिकी सा वर्ड है कि भैया सेफ है कि नहीं ऑनलाइन शॉपिंग। मैं भी करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, अभी तो मैं ऐसा सिचुएशन है हमारी तो ग्रोसरीज भी ऑनलाइन ही आती है, तो ऑप्शन ही नहीं है। गेम एप्स आर सेफ और नॉट। अब एक गेम एप्स का एक चीज फंडा मैंने देखा है कि उनमें ना बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो आप डाउनलोड कर लोगे ना अपने फोन पे तो आपको डेटा बाहर भेजेंगी। तो गेम्स आप थोड़ा ध्यान से डालिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने पूछा आर्काइव वाले साइट से आप डेटा डिलीट कर सकते हो? आप नहीं कर सकते वहां से डिलीट, आप खुद कुछ नहीं कर सकते। जीमेल भी हैक होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं हो सकता? कोई भी वेबसाइट हैक हो सकती है, कोई भी ऐप हैक हो सकती है। यूट्यूब कमेंट्स डिलीट करने के बाद मोस्टली डिलीट हो जाते हैं, बट कुछ कुछ कैशे में होंगे तो बहुत ट्रिकी हो जाते हैं, बट मोस्टली डिलीट हो जाते हैं। Okay, ma'am. Thank you. Thank you, Vandana ma'am, for the wonderful session on cyber security. And I'm sure students have been benefited a lot from it. And now they will be more vigilant and more cautious while sharing their data or anything on social media. So I'm very much thankful to you for this interactive session. And I'm thankful to all the students. I hope you have understood all what has been shared by ma'am, and it was a really wonderful session. Thank you, everyone. Thank you, Team AIF, also for this wonderful organizing this wonderful session. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. Thank you, Vandana ma'am. Thank you, Meenu ma'am. Thank you all the students who have joined us today. This was a very interactive and informative session. Even we as adults learned a lot from you, Vandana ma'am. Right. And yes, I really wanted to know about Bitcoin more. And yes, thank you, girls, especially girls. You need to be, it's a world that we girls have to be careful in. And internet can be a wonderful place and it can be a very bad place as well. So use it wisely, everyone. Use it nicely, use it for better of other people. I see a lot of people helping out these days to everyone in these dire times. So use it wisely. And yes, stay safe, everyone. Thank you for joining us. थैंक यू, Thank थैंक you. यू सो मच।